नमस्कार, मैं हूं अंकित अमन और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। अभी हम हैं समस्तीपुर जिले के विभूति प्रखंड के चोरा टबका पंचायत में, जहां के निवर्तमान मुखिया सुलेखा देवी जी हैं हमारे साथ और उनके प्रतिनिधित्व जो हैं करने वाले हैं महेश कुमार जी हमारे साथ। तो जरा उनसे हम बात करते हैं कि इनके 5 साल का क्या क्या कार्यकाल रहा है, क्या क्या काम किए हैं ये लोग 5 साल में। उसका पक्ष आप लोगों के सामने हम लोगों के माध्यम से रखेंगे, आप लोगों के सामने, अब तमाम पंचायत की जनता के सामने। तो हम जानते हैं इन लोगों से जरा कि आपने 5 सालों में किन किन कार्यों पर काम किया और अपने क्षेत्र के विकास में किस तरह से योगदान दिए हैं। सबसे पहले मैं अपने आप जो आए हैं पत्रकार बंधु सबको मैं स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। और हमारे चोरा टबका पंचायत के हमारे जो मतदाता मालिक हैं सभी को मैं हम अपनी तरफ से प्रणाम करती हूँ। हमारे साथ और भी हैं, मुखिया पति हैं महेश कुमार जी, जरा इनका भी पक्ष जानते हैं कि बहुत कुछ सहयोग तालमेल तो आपको भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो चुनते हैं लोग उनको, जनता, तो बहुत सारा काम आपके जिम्मे भी आता है, क्योंकि एक 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 घर के हैं और एक ही एक तरह से हस्बैंड वाइफ है, तो बहुत सारा काम होगा बाहर का भी जो आपको देखना पड़ेगा। तो उसमें आप किस तरह से जनता के सामने आएंगे, आपका क्या सहयोग रहेगा? सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए और हमारे यहाँ पिछले 5 साल में विकास के बहुत सारे काम किए गए हैं। सबसे प्राथमिकता हमने दिया सड़कों का, जो कच्ची सड़क थी या जहाँ आवागमन की सुविधा नहीं थी, जहाँ पर पैदल चलना मुश्किल था, उन जगहों पे हमने सड़क बनवाने का काम किया। और इसके साथ साथ कई जो खरंजा की सड़क थी, जैसे बगल में हमारा एक चोरा टबका गांव है, उस गांव में पीसीसी नाम का चीज़ नहीं था और बहुत बड़ी आबादी उस चीज़ से वंचित थी। तो वहाँ पर लगभग 3000 फीट में पीसीसी का काम किया गया। आज भी बहुत छूटा हुआ है। उन चीज़ों की प्राथमिकता रहेगी सड़क सड़क का निर्माण, और इससे आवागमन की सुविधा जो मिलती है, विकास की एक बुनियाद होती है, तो ये काम जो है होगा। फिर अत्यधिक बारिश के कारण एक नई समस्या पैदा हुई है। पिछले दिनों बारिश 14-15 वर्षों में बारिश उतनी हो नहीं रही थी, तो जल जमाव की समस्या सड़कों पे देखने को मिल रही है। तो नाला निर्माण करा करके जल निकासी की व्यवस्था ये प्राथमिकता की सूची में रहेगी। और इसके साथ साथ जो कई सारे स्कूल हैं जहाँ पर कि चार दीवारी नहीं है, उसका निर्माण कराना। इसके साथ साथ जो बच्चों के लिए खेल कूद के मैदान का उसका जो है तैयार करवाना, और इस दिशा में कुछ काम भी हुआ है। कई स्कूल के मैदान हैं जहाँ पर कि मिट्टीकरण का काम किया गया। ट्रैक निर्माण करना था, जो विपरीत मौसम की वजह से नहीं हो सका। कई संपर्क पथ को आगे बनाने की योजना हम रखते हैं। ये तमाम सारी काम है जिसको कि हमको भविष्य में अंजाम तक पहुंचाना है। हमारे चैनल के माध्यम से आपको पूरा बिहार देख रहा है, तो आपके जो पंचायत के जनता हैं, तो पंचायती चुनाव है जिसके प्रत्याशी हैं आप लोग, तो आपका मेन कंसंट्रेशन अभी पंचायत पे ही है। तो आप लोग अपनी पंचायत की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे आप दोनों? हम पंचायत की जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि पिछले 5 वर्षों में हमने दिन रात एक करके जनता की सेवा किया है और कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। और जो लोग भी पहुँचे या हमारे पास तक खबर आई, तो उनको मदद के लिए हमेशा तैयार रहे
और बहुत सारे काम जो है हमने किया है, जनता की खिदमत की है। तो यही उम्मीद जनता से रखते हैं कि वो हमें एक बार और मौका दें और जो भी गिला शिकवा है उसको दूर करने का काम किया जाएगा। जनता के मान सम्मान की दिशा में उसके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा और जो भी बन पड़ेगा सरकार की योजनाओं को धरातल तक और अंतिम पंक्ति तक, अंतिम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में ईमानदारी पूर्वक काम को अंजाम दिया जाएगा। मैडम, अंतिम शब्द में आप भी अपने पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अंत में मैं अपने पंचायत की जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि जो भी हमारे काम के दरमियान हमारे जनता को हमसे जो गिला शिकवा हुआ उसके लिए मैं अपने पंचायत की जनता से माफ़ी चाहती हूँ कि जो भी लोग काम करते हैं उनसे भी गिला शिकवा होता है। इसके लिए मैं पुनः हम अपने समस्त ग्रामवासियों से, पंचायत वासियों से माफ़ी चाहते हैं और जनता से पुनः आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारे जनता अपना एक एक बहुमूल्य वोट हमको देकर और फिर से हमसे सेवा प्रदान करने का मौका दें और पुनः मुखिया के रूप में हमको। तो आपने अभी सुना जो आपके पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं सुलेखा कुमारी जी और उनके मुखिया प्रत्याशी, आपने उन दोनों का अपील सुना। हम निष्पक्ष रूप से आपके सामने उनका एक पक्ष रखे और दिखाए। तो आप तमाम पंचायत की जनता से इन्होंने जो अपील किया है, अपने कार्य को भी बताए कि मैंने कौन कौन कार्य किया, अपनी कमी को भी बताए और उसके लिए क्षमा भी मांगे। फिर से पंचायती चुनाव में उतरे हैं और आप तमाम जनता, आप पंचायत की जनता से अपने वोट रूपी आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो आप तमाम जनताओं से इन्होंने अपील किया है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है इनका पक्ष, इनका मत, इनका काम, तो विकास के साथ बार बार एक ही बात कहते हैं, जात पात से ऊपर उठकर विकास को वोट करें। जो भी आपके पंचायत के विकास में योगदान कर सकें उनको वोट करें। सोच लें, समझ लें, परख लें हर प्रत्याशी को और उसके बाद वोट करें। कभी जात के नाम पे ना करें, भ्रष्टाचार ना के नाम पे नहीं करें, पैसे पे ना बिके और किसी के बहकावे में ना आकर सोच समझकर, क्योंकि आपका एक एक वोट बहुत बहुमूल्य है। और इसी के साथ हम आप लोगों को आज के पंचायती चुनाव कवरेज का चौथा दिन है हम लोगों का, जो कि खत्म हम लोग कर रहे हैं और फिर कल से हम लोग आपको पंचायती चुनाव का दूसरे पंचायत का दौरा करेंगे और वहाँ के आपका हाल दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बने रहिए बिटू न्यूज़ बिहार के साथ और इसी तरह हम आपको हर पंचायत जाकर वहाँ का एक एक खबर दिखाया करेंगे। धन्यवाद।